हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी। स्टार्ट करेंगे, बट इनको स्टार्ट करने से पहले ना जान लेंगे कि हमारी सॉइल में जैसे सॉलिड स्पेस क्या होती है या पोर स्पेस क्या होती है, क्योंकि इसी से तो डेफिनेशन आनी है ना। और उससे पहले भी अगर हम बात करते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या है, आपने भी सुना होगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो एक में तो ईंटें भरी हुई हैं या फिर एक हमारे पास कॉटन है, आपको ज़्यादा भारी कौन लगेगा? जो ईंटें हैं डेफिनेटली, यानी कि उसकी डेंसिटी है कि ज़्यादा है। और वहीं पर जो कॉटन है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसकी डेंसिटी के कम है। तो ये किस तरह पता चलेगा हमें कि किसकी ज़्यादा और क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं सॉइल के केस में? पहले तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि हमारी सॉइल में क्या होता है कि 50% तो सॉलिड स्पेस है सॉइल में, ठीक है, और 50% क्या होती है? पोर स्पेस है सॉइल में। 50% इज पोर स्पेस। जो सॉलिड स्पेस है उसमें क्या आ जाता है हमारे पास? 45% क्या है कि मिनरल मैटर होता है, 5% क्या होता है आपके पास? ऑर्गेनिक मैटर होता है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं कि 25% क्या आ जाता है? वाटर। एंड 25% क्या होता है? एयर। तो इस सॉइल में आपके पास जो भी आप सॉइल लेके आओगे उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब वो डिसाइड करेंगे हम, जैसे बल्क डेंसिटी या पार्टिकल डेंसिटी, क्या वो क्या होंगी? उन्हीं की भी तो डेफिनेशन इसी तरह बोलते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी कि बल्क में हम सारी सॉइल। आप एक बॉक्स लो, उसमें आप मिट्टी लेके आ रहे हो फील्ड में से भर के। अब उसमें सिर्फ वो मिट्टी नहीं होगी, उसमें एयर भी तो है, थोड़ा मॉइस्चर भी तो रहता है। तो उसके थ्रू उसको ड्राई करके फिर ही तो हम निकाल सकते हैं कि उसमें वेट कितना आया उसका, और उसमें घनत्व या वॉल्यूम है वो कितनी रही है। अब जैसे कि सॉइल में हमने पोर्स लिखा है कि एक सॉलिड स्पेस है, एक पोर स्पेस है हमारे पास। अगर हम इस पोर स्पेस की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पोर स्पेस का मतलब क्या होता है कि खाली जगह। सॉइल में आधी जगह वो भरी हुई है, बीच में आधी जगह वो खाली रहेगी, उसमें पानी भी हो सकता है, उसमें एयर भी हो सकती है। अब दो तरह के इसमें पोर स्पेस है, जो वहां पे दो तरह के पोर्स आ सकते हैं कि एक मैक्रो होते हैं, एक हमारे पास माइक्रो होते हैं। मैक्रो पोर्स का मतलब क्या होता है? जिनका साइज मोर देन 0.06 mm आ जाता है। और माइक्रो क्या होते हैं? जिनका जो साइज है वो लेस देन 0.06 mm होता है। कई बुक्स में आपको मोर देन 0.08 भी देखने को मिल सकता है। अब अगर इसके बाद हम बात करें, जैसे कि बल्क डेंसिटी में हम क्या देखेंगे कि ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल। ओवन ड्राई वेट है जो सॉइल का आता है, और जो वॉल्यूम है वो भी पूरी सॉइल की आ जाती है। और इस वॉल्यूम में सॉलिड प्लस पोर्स ये दोनों ही इंक्लूड रहते हैं। पर पार्टिकल डेंसिटी में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या आता है? वेट ऑफ सॉलिड्स एंड जो आपके पास वॉल्यूम है वो भी सिर्फ सॉलिड्स की ही आएगी। जैसे कि अगर हम बल्क डेंसिटी में बात करें, वेट भी आएगा इस सॉइल का। वेट कौन सा? जो सॉलिड्स का, ये वाला हिस्सा भी इंक्लूड होगा, प्लस ये वाला हिस्सा भी सारे का सारा इंक्लूड होगा बल्क में। मतलब वॉल्यूमनेस, कोई चीज आप ऐसे ही लेकर उसमें सारा कुछ इंक्लूड है। पर पार्टिकल डेंसिटी में क्या होगा? सिर्फ हम सॉलिड्स का ही वेट और सॉलिड्स की ही वॉल्यूम लेते हैं। जैसे कि अब अगर हम ये भी देखते हैं कि जो बल्क डेंसिटी है कि उसकी रेंज है, अगर वो 1.33 आ रही है, ठीक है, इतनी रेंज आई। और वहीं पर जो पार्टिकल डेंसिटी इसका ऑलमोस्ट डबल होती है, कितना होती है वो? 2.65 के बराबर होती है। अब अगर हम इसमें देखें कि जो बल्क डेंसिटी है, यहाँ पर ये दोनों चीजें इंक्लूड हुई। मान लो आपकी सॉइल का जो वॉल्यूम है वो कितना था? 1 क्यूबिक मीटर था, ठीक है। उसका जो वेट है, मान लो हमने कोई सॉइल ली कि उसका वेट है वो कितना है? 1.33। अब उसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ बल्क डेंसिटी का, वेट ऑफ सॉलिड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। आपने भर दिया ये 1.33 बटे 1, कितना आ गया? 1.33 आ गया। पर पार्टिकल डेंसिटी में मैंने क्या बोला कि आप सिर्फ इस हिस्से की ही वॉल्यूम लोगे, सिर्फ सॉलिड्स का ही। आपका इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक का फिर आधा ही हो गया, सॉलिड्स ही लेने हैं अगर, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 0.5 ही रहेगी। वेट तो सारी का था, पर वॉल्यूम कितनी रहेगी? 0.5। तो उसको जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे 1.33 बटे 4.5, क्योंकि आधा हिस्सा ही तो आप इंक्लूड करोगे उसमें, तो उसकी जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2.65।
यानी कि 1.33 का डबल। इसीलिए हमेशा जो पार्टिकल डेंसिटी है वो दुगनी होती है बल्क डेंसिटी का। इसके यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट्स ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी हम लिख लेते हैं, या फिर मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर भी इसके यूनिट्स आ सकते हैं। तो ये जस्ट एक ओवरऑल आइडिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बल्क डेंसिटी स्टार्ट करेंगे। जैसे बल्क डेंसिटी क्या है, उसकी सिंपल डेफिनेशन, ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल मैंने बोला मतलब कि सारी की सारी वॉल्यूम ही आप इंक्लूड करोगे। आप सिर्फ सॉइल को ऐसे लेके आए, उसमें सॉलिड पोर दोनों हैं, सभी को आप सभी का भाग लेंगे। जैसे 1.3 मान लो उसका वेट आया 3, ओवन में ड्राई कर दोगे 105 पे आप, क्योंकि सॉइल में क्या है, आपने सिर्फ वहां पे थोड़ा बहुत पानी भी तो रहेगा, है ना, तो इसीलिए हम वेट लेना है हमने कि पानी का बाहर ना आ जाए, इनएक्यूरेट रीडिंग ना रहे, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं पहले, ताकि हमारा डेटा सही रहे। तो आपने ड्राई करा, वॉल्यूम में दोनों चीजें आ गई, तो कितना आ गया आपके पास, 1.33 आया था, जो मैंने अभी आपको समझाया था। यूनिट्स क्या हो सकते हैं, मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर भी आ सकते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी होते हैं। अब एक मेगाग्राम कितने के बराबर होता है, जो एक मेगाग्राम है ना, इसको कैपिटल एम से ही लिखना, कितने के बराबर होता है, 10⁻6 ग्राम के वो बराबर होता है। ठीक है, फिर जो अगली चीज की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तो इसका फॉर्मूला है। अब इसमें इसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हमेशा पार्टिकल डेंसिटी से कम क्यों है, इसी रीजन को तो अभी हमने समझा था कि बल्क डेंसिटी में आप क्या लेते हो, पूरी सॉइल की वॉल्यूम लेते हो, पर पार्टिकल डेंसिटी में आप क्या करते हो, सिर्फ आधी वॉल्यूम आ रही है, सिर्फ सॉलिड्स की, इसीलिए तो हम उसको ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स भी बोलते हैं। तो इसीलिए वही रीजन था कि 1.33 उसका दुगना करोगे जब तो 2.65, इसीलिए बल्क डेंसिटी हमेशा कम होती है, क्योंकि खाली जगह है जो उसका भार नहीं इतना आएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो आधी रह जाती है, तो इसीलिए इसकी रेंज है। ये फैक्टर हमें अफेक्ट करेगा वहां पर, कि जैसे कि वहां पर वो ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। अब दूसरी चीज कि इंक्रीजेस विद कंपैक्शन। अब ये चीज जैसे कि लाइक आपकी कंपैक्शन का मतलब क्या होता है, कंपैक्शन मतलब एक्सक्लूजन ऑफ पोर स्पेस, पार्टिकल का बिल्कुल पास में आ जाना, वहां पे खाली जगह थी ना जो, उसको बिल्कुल ऐसे कर देना, जैसे रोड बनाते हैं जब, तो बुलडोजर वगैरह चलता है ना, तो वहां पे वो बिल्कुल ऐसे चिपका देगा पार्टिकल को आपस में। तो अगर ये पार्टिकल चिपकते हैं ना, तो उतनी ही सॉइल में बल्क डेंसिटी भी बढ़ती है। बल्क डेंसिटी बढ़ेगी कंपैक्शन बढ़ने से, यानी कि अगर आप सॉइल में बहुत नीचे जाओगे, अब नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर ऊपर वाली लेयर का भार बढ़ता जाता है, तो नीचे वाली बिल्कुल दब जाती है, हम एक चीज के ऊपर दूसरी रखते जाते हैं, मतलब नीचे वाली तो कंप्रेस होगी ना, कंपैक्ट हो गई। जितनी कंपैक्शन बढ़ती है उतनी ही बल्क डेंसिटी बढ़ती है, मतलब इसके साथ इसका जस्ट डायरेक्ट रिलेशन है, कंपैक्शन के साथ कंपैक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है बल्क डेंसिटी से। कम कैसे होती है, ऑर्गेनिक मैटर से। इसके साथ तो आपने बता दिया कि डायरेक्ट है, तो इनवर्स रिलेशन किसके साथ होता है भाई, जो बल्क डेंसिटी है ना, इसका इनवर्स रिलेशन होता है पोरोसिटी के साथ। पोरोसिटी खाली जगह, परसेंटेज ऑफ स्पोर्स की। जब आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हो, मान लो ग्रासेस हैं, ग्रासेस की रूट गई नीचे या फॉरेस्ट एरिया में, वो बहुत जल्दी गलते सड़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ऐड होता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, पोरोसिटी को बहुत बढ़ाता है। तो आपने बोला कि पोरोसिटी का बल्क डेंसिटी से इनवर्स रिलेशन है, सो जितनी वहां पर पोरोसिटी है वो इंक्रीज होगी, उतनी ही बल्क डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगली चीज, टेक्सचर के साथ किस तरह वेरी कर रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये पूछा भी जाता है कि सैंडी सॉइल है उसमें बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है या क्ले में, तो सैंड में बल्क डेंसिटी होती है ज्यादा, सैंड की जो बल्क डेंसिटी है वो होगी ज्यादा, और क्ले में जो बल्क डेंसिटी है वो होती है कम। अब इस चीज को समझेंगे हम यहां से, जैसे कि ये चीज है, अब सैंड सॉइल में आपको लगता है कि वहां पे बड़े पोर्स ज्यादा है, मतलब खाली जगह ज्यादा है, तो उसमें बल्क डेंसिटी ज्यादा आनी चाहिए, या पोरोसिटी उसकी ज्यादा होती है, आप इस तरह रिलेट करते हो। पर पोरोसिटी अलग चीज है कि कितने नंबर ऑफ पोर्स वहां पे पाए जा रहे हैं, कितनी पोरोसिटी है, कितनी परसेंटेज है उनकी, वो पोरोसिटी होता है। पोर्स सॉइल में आपको दिखता है, ठीक है, वहां पे बड़े पोर जो हैं, यानी कि जो मैक्रोपोर्स हैं वो तो ज्यादा है, मैक्रोपोर्स यानी कि ये तो ज्यादा है, आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे मैक्रोपोर्स हैं,
इसीलिए तो वहां पे पानी जल्दी से पास हो जाना, एरिएशन अच्छी रहना। पर जब आप सारे पोर्स को कैलकुलेट करोगे ना, जो उनकी परसेंटेज है वो यहाँ पे कम है, और वही तो पोरोसिटी होती है। पार्टिकल पास में है, उनके बीच में टोटल पोरोसिटी बहुत कम है। क्ले सॉइल में क्या होता है, क्ले सॉइल में देखो पार्टिकल का साइज होता है छोटा, तो पार्टिकल का साइज छोटा है, वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल भी तो ज्यादा आ गए उतने ही वेट में। मान लो आप 5 ग्राम ही सैंड लेते हो, 5 ग्राम ही वहां पे क्ले ले रहे हो, तो सैंड तो बहुत ही कम आएगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है। आप बड़ी बॉल्स रख रहे हो, बड़ी ईंटें एक बॉक्स में भर रहे हो, वो जल्दी से जगह रोक लेंगी उस बॉक्स की। वहीं पर आप उस एक बॉक्स में थर्मोकोल की छोटी छोटी गोलियां भर दो, वो जल्दी से जगह नहीं रोकेंगी ना, काफी अमाउंट में हमें चाहिए होंगी वो, तो उनके बीच में नंबर ऑफ पोर्स भी तो उतने ही ज्यादा होंगे। तो वही चीज होती है यहाँ पे फाइन टेक्सचर में, जितनी सॉइल का पार्टिकल छोटा, जिसका साइज जितना छोटा, वो उतने ही अमाउंट में यहाँ पर आ गई। अब इसमें उतने ही परसेंटेज ऑफ पोर्स बढ़ते जाएंगे क्ले में, तो उतने ही यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पोर्स है वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए क्ले की पोरोसिटी क्या है भाई, क्ले की पोरोसिटी है हमारे पास ज्यादा, और सैंड की पोरोसिटी क्या होती है, लेस होती है। अब बल्क डेंसिटी का पोरोसिटी के साथ रिलेशन क्या था, इनवर्स रिलेशन था। बल्क डेंसिटी का था इनवर्स रिलेशन पोरोसिटी से। अब बताओ पोरोसिटी ज्यादा किस में होती है, क्ले में या सैंड में? तो सैंड में हमारे पास पोरोसिटी कम होती है, बल्कि क्ले में पोरोसिटी ज्यादा होती है। जितना साइज छोटा उतना ही उसमें परसेंटेज ऑफ पोर्स बढ़ती जाती है। परसेंटेज ऑफ पोर्स या पोरोसिटी जितनी बड़ी, बल्क डेंसिटी उस सॉइल की उतनी ही कम हुई। जैसे कि हम बल्क डेंसिटी को स्थूल घनत्व भी बोल देते हैं और पार्टिकल डेंसिटी को हम कण घनत्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दोबारा देखो पोरोसिटी क्या है, सैंड में आपको ये बड़े बड़े साइज के पार्टिकल दिख रहे हैं, इनका साइज डेफिनेटली ज्यादा होता है, ठीक है, 2 से लेकर ये 0.05 mm तक आ जाते हैं, इतने बड़े होते हैं। पर क्ले का साइज बहुत ही छोटा होता है ना, लेस देन 0.002 mm, इतने छोटे पार्टिकल। ये बड़े पार्टिकल थे जो जल्दी जल्दी जगह रोक गई, दो मोटे लोग हैं वो जल्दी से बैठ जाएंगे बीच में, ठीक है, थोड़ी स्पेस दिख रही है आपको, बड़े पोर्स ज्यादा है इसमें, पर कम ही आए ना। एक नंबर, एक रूम में आपने बैठा दिया मोटे लोगों को, तो वो तो कम ही आ पाएंगे। जिनकी अगर हम बोलें कि वेट कम है, पतले पतले लोग हैं, कितने सारे आ जाएंगे वो वहां पे, तो उनमें उतने ही पोर्स भी बढ़ गए। इसी तरह यहाँ पे हो रहा है कि सैंड में क्या है, बड़े पोर्स, बड़े पार्टिकल हैं, पर बीच में जगह, टोटल पोरोसिटी वो कम होती है। वहीं पर क्ले में ये पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, पोरोसिटी जितनी ज्यादा वहां पर बल्क डेंसिटी उतनी ही कम। इसीलिए हमारे पास सैंड की जो बल्क डेंसिटी है वो ज्यादा रहती है क्ले के कंपैरिजन। अगली चीज, जैसे ये इमेज दोबारा देखो, ये क्ले है, इसको फर्दर जूम करा, यहाँ पर भी यही कर रहे हैं ना, ये मिट्टी निकाल ली, इसको और जूम करके देखा जब, कि बीच में तो कितनी जगह है, जितनी टोटल पोर वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ पोर्स वहां पे आ जाएंगे, उतनी ही पोरोसिटी ज्यादा होना। जितनी ये टोटल पोर वॉल्यूम कम है उतनी ही पोरोसिटी भी कम होना। बड़े पोर्स नो डाउट हैं, पर हैं तो कम ना, हमें तो ज्यादा चाहिए, जितने वो ज्यादा उतनी ही बल्क डेंसिटी को वो कम करते हैं। अब अगली चीज यहाँ पर भी सेम है, ये देखो सैंड में बड़े बड़े पार्टिकल इतने से ही आ पाए ना, क्ले में देखो, सिल्ट में उससे कम, क्ले में देखो और भी ज्यादा, पास पास में बीच में छोटी 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 जगह है, जो पोर्स है बहुत ज्यादा होगी, उनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्ले की पोरोसिटी ज्यादा तो बल्क डेंसिटी कम। अब अगली चीज यहाँ पर के और कौन कौन से फैक्टर, टेक्सचर देखो किसका क्या इन्फ्लुएंस आ सकता है। अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो टिलेज करते हैं हम, टिलेज करने से, जब आप टिलेज करते हो तो उससे बल्क डेंसिटी कम होती है कि ज्यादा होती है? जब हम टिलेज करेंगे वहां पर क्या हुआ, हम पोर स्पेस, पोरोसिटी बढ़ाने के लिए टिलेज करते हैं ना, ताकि एरिएशन वहां पे अच्छे से हो जाए, इसीलिए आप टिलेज करते हो वहां पे। तो अगर पोरोसिटी बढ़ रही है टिलेज करने से, तो बल्क डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन है, तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। वहीं पर जब आप पडलिंग करते हो, पैडी की ट्रांसप्लांटिंग से पहले अगर हम पडलिंग कर रहे हैं वहां पे, पडलिंग करने से क्या होगा, ताकि पानी नीचे ना जा पाए, हम यही सोचते हैं कि हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे पानी वहां पे स्टेगनेट रुका रहे, तो उसके लिए वहां पर पार्टिकल पास में आए, वो पास में आते जाएंगे, पानी है वो नहीं नीचे जा पाता, पास में आए मतलब बिल्कुल सॉइल का पास में आ जाना, मतलब कंपैक्शन का बढ़ना। जितनी कंपैक्शन वहां पे बढ़ी तो उतनी ही बल्क डेंसिटी है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। पोरोसिटी के साथ आपने लिखवाया इनवर्स रिलेशन, कंपैक्शन के साथ होता है डायरेक्ट रिलेशन।
ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है, जितनी कंपैक्शन बढ़ी, इसलिए पडलिंग करने से आप क्या बोलोगे कि टिलेज करने से मैम बल्क डेंसिटी है वो कम होती है, बल्कि जो पडलिंग करेंगे हम तो उससे बल्क डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, वहां पे इंक्रीज होती है। अब अगली चीज की बात करते हैं हम, पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी समझा, पार्टिकल में सिर्फ आप वेट है वो भी सॉलिड्स का लेते हो, वॉल्यूम है वो भी सॉलिड्स की ही लेते हो। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर भी हो सकता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी आ सकते हैं। उसकी जो रेंज थी वो 1.33, उसका डबल 2.65 हम वैल्यू यूज करते हैं इन केस ऑफ पार्टिकल डेंसिटी। वहीं पर जो बल्क डेंसिटी जब हमसे सैंड की पूछा जाता है ना, तो बताइए कि सैंड की आपने बल्क डेंसिटी बोला ज्यादा है तो कितनी होती है, 1.4 से 1.7 तक उसकी बल्क डेंसिटी हो सकती है। 1.33 हमने ऑप्टिमम वैल्यू बोली, 1.4 से 1.7 होती है सैंड की। ऑर्गेनिक मैटर की कितनी होती है, जस्ट 0.5, क्योंकि पोरोसिटी ज्यादा है, पोरोसिटी ज्यादा तो बल्क डेंसिटी उतनी ही कम। अब अगली चीज, और इसमें वेट ऑफ सॉलिड आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ गया। की कैरेक्टरिस्टिक ये इंडिपेंडेंट है पोर स्पेस से, क्योंकि हम तो सिर्फ सॉलिड्स का वेट लेंगे। अब यहाँ पर आप किस तरह निकाल सकते हो, हम पिक्नियोमीटर यूज करते हैं, बल्क डेंसिटी में हम क्या यूज करते थे, कोर सैंपलर भी आप यूज कर सकते हो, या क्लॉड मेथड आता है एक, उसके थ्रू आप बल्क डेंसिटी निकाल सकते हो अपनी सॉइल में। पार्टिकल डेंसिटी में आप क्या यूज करते हो, पिक्नियोमीटर आप यूज करते हो, यानी कि आप खाली पिक्नियोमीटर का वेट लोगे, फिर सॉइल का, फिर उसके बाद अगले अगेन आप क्या करते हो, उसमें पानी डाल देते हो। अब पानी वहां पे जो भी खाली जगह होंगी उसको रोक लेगा जाके, ठीक है। फिर उसके बाद आप मतलब जो पानी ने जो जगह रोकी है प्लस जो इनिशियल वेट था उससे आप माइनस कर देते हो। वहां से वॉल्यूम थी कि खाली जगह में अगर वहां पे पानी वगैरह है या एयर है, एयर का बाहर तो नहीं आता, सॉलिड्स का वेट ले लोगे आप वहां पे ओवन ड्राई करके, पर जगह तो रोकती है ना हवा, तो उस जगह जो रोकती है वहां पे हम पानी भर देंगे, पहले पानी भरेंगे, स्टार्टिंग में क्या था बाद में क्या वेट है उसको माइनस करके सिर्फ आपके पास वॉल्यूम आ जाती है सॉलिड्स की, इस तरह निकाली जाती है इसमें पार्टिकल डेंसिटी में। तो ये फॉर्मूला लगा के हम पार्टिकल डेंसिटी है वो निकाल लेते हैं कि पिक्नियोमीटर यूज करा जाता है, ये एडेड है, ठीक है। अब बल्क डेंसिटी से ये ज्यादा होती है, मिनरल कंपोजिशन के साथ ये वेरी करेगी। अगर आपकी सॉइल में मिनरल्स ही हैवी है, क्योंकि ये सॉलिड्स के साथ डील करती है, अगर मिनरल्स ही हैवी हैं वहां पे लाइक जिनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो मोर देन 2.85 है, वो हैवी मिनरल बढ़ेंगे जितना, सॉलिड्स का उतना ही वेट बढ़ा, उतनी ही पार्टिकल डेंसिटी भी बढ़ गई। अगली चीज रिलेटिव कांस्टेंट, ये तो यही वही आ जाता है मिनरल सॉइल के लिए कि हम जो यूज करते हैं इससे ज्यादा आएंगे जो मिनरल, जैसे क्वार्ट्ज आ गया, पाइराइट आ गया, हेमेटाइट आ गया, सॉरी पाइराइट हेमेटाइट जिरकॉन, ये क्या करते हैं डेंसिटी को बढ़ाएंगे, पार्टिकल डेंसिटी को। अब अगली चीज अगर हम पोरोसिटी की बात करते हैं तो पोरोसिटी क्या आ जाती है, परसेंटेज पोर स्पेस, जो खाली जगह है, किस तरह निकाली जाती है ये, 1 माइनस बल्क डेंसिटी ओवर पार्टिकल डेंसिटी, ये फॉर्मूला करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी सॉइल में डिफ्रैक्शन या परसेंटेज है जो टोटल सॉइल वॉल्यूम की कि जो सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई करी है पूरी सॉइल की, वहां पे सॉरी पोर्स की कितनी जगह है आपकी सॉइल में, पूरी सॉइल की वॉल्यूम, उसमें से पोर्स की वॉल्यूम कितनी आ रही है, वो पोरोसिटी होती है। 30 से लेकर 60% तक ये एक ऑप्टिमम वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब नॉन कैपिलरी पोर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आ चुका है। नॉन कैपिलरी पोर बोलते हैं मैक्रोपोर्स को, जहां पर क्या होता है पानी जल्दी से रैपिडली नीचे जाता रहता है, और कैपिलरी पोर्स किसको बोला जाता है, माइक्रोपोर्स को। इसीलिए क्योंकि पानी बहुत रुकेगा, साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इनको हम वाटर रिटेनिंग पोर्स भी बोल देते हैं, वाटर रिटेनिंग पोर्स, और इनको बोला जाता है वाटर कंडक्टिंग पोर्स। वाटर कंडक्टिंग पोर्स हम किसको बोलते हैं, मैक्रोपोर्स को, जहां से पानी रुकेगा नहीं, जल्दी से नीचे जाता रहता है, और यहाँ पर पानी लंबे समय के लिए रुकता है। साइज इसका अलग अलग दिया हुआ है, वैसे आप ग्रेटर देन 0.06 mm भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप लेस देन 0.06 mm भी यूज कर सकते हो, दोनों साइज यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट कंपैरिजन है कि लोमी सॉइल में, ठीक है, क्या रहेगा, कौन से पोर स्पेस है, मैक्रोपोर्स रहेंगे, यहाँ पे बैलेंस्ड होते हैं, और क्ले सॉइल में क्या होते हैं, माइक्रोपोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसमें हम ड्रेनेज का इशू भी बोल देते हैं कि ड्रेनेज इतनी अच्छी नहीं होती इन केस ऑफ क्ले सॉइल। तो ये होती है पोरोसिटी, ठीक है। तो ये सारा डेटा है जो आपने देखना है एक बार। सो ये था हमारे पास क्विक रिवीजन, या क्विक हम बोल सकते हैं कि बल्क डेंसिटी क्या है, पार्टिकल एंड पोरोसिटी।
और आप है ये बैच भी परचेज कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी आती है 33% यहाँ पर ऑफ है, कोई भी और क्वेरी है कि क्या करना है, किस तरह परचेज करना है, उसके लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो 9520090200। थैंक यू सो मच।